जब श्रीहरि नारायण ने, श्रीहरि नारायण मतलब भगवान विष्णु ने इस संसार की रचना की, तो प्रजा उत्पत्ति का काम सौंप दिया ब्रह्मा जी को कि संसार तो मैंने बना दिया है, अब इस संसार को सजाना कैसे है वो आप देख लो। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति कैसे हुई? भगवान नारायण की नाभि से। भगवान नारायण की नाभि से कमलनाल निकला, कमलनाल से षष्ठाकार ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। जब ब्रह्मा जी कमलनाल से बाहर आए तो ब्रह्मा जी ने देखा कि मैं कहाँ गया, चारों तरफ देखने लगे तो चतुरानन हो गए, 4 मुखों वाले। तब ब्रह्मा जी को सुनाई दिया है तप। ब्रह्मा जी ने तप किया, नारायण प्रसन्न हुए, ब्रह्मा जी को ज्ञान प्रदान किया और फिर ब्रह्मा जी को सृष्टि की रचना का कार्य सौंप दिया कि आप संसार को बनाइए। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करना शुरू किया है। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने संकल्प सृष्टि, जिसको कहते हैं संसिद्धि, की रचना की। उस संसिद्धि से, संकल्प की सृष्टि से ब्रह्मा जी के 4 पुत्र उत्पन्न हुए, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। जब 4 पुत्र उत्पन्न हुए, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, वे संसार में आते ही भजन करने के लिए जंगल जाने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा कहां चले? सनत कुमारों ने कहा भजन करने, जिसलिए दुनिया में आए हैं वो काम करने। ब्रह्मा जी ने कहा अरे मैंने तुम्हें भजन करने के लिए नहीं बनाया, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है जिससे तुम इस संसार को बढ़ाने में मेरी सहायता कर सको। सनत कुमारों ने कहा वो काम हमारा नहीं है, और सनत कुमार आदि ऋषि चल दिए वन को। उस समय ब्रह्मा जी को आ गया क्रोध कि बताओ मेरे ही बेटे मेरी बात नहीं मानते। और जब ब्रह्मा जी को क्रोध आया तो ब्रह्मा जी की भ्रकुटी से क्रोध के कारण रुदन करते हुए भगवान रुद्र की उत्पत्ति हुई। कौन उत्पन्न हुए? भगवान रुद्र। और जब भगवान रुद्र उत्पन्न हुए, भगवान रुद्र ने ब्रह्मा जी से कहा कि हे ब्रह्मा जी अब बताइए मैं आपकी क्या सहायता करूं। ब्रह्मा जी ने कहा बस एक ही काम है, संसार को बनाने में मेरी सहायता कीजिए। भगवान शंकर ने जब सृष्टि की रचना करनी शुरू की तो जितने भूत, प्रेत, पिशाच, सागनी, डाकनी, राक्षसी, चुड़ैल जितने थे सब बना दिए। ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु आप रहने दो, यदि आप संसार बनाओगे तो संसार बनने से पहले समाप्त हो जाएगा। मनुष्य चाहिए, ये भूत, प्रेत, सागनी, डाकनी, चुड़ैल, राक्षसी की जरूरत नहीं है। भगवान शंकर भी यही चाहते थे। तो भगवान शंकर चले गए कैलाश, और कैलाश में जाकर के भोले बाबा हो गए भजन में मस्त, और यहाँ ब्रह्मा जी फिर से हो गए व्यस्त। भगवान शंकर चले गए, भजन करने लगे। अब भगवान शंकर भजन करने लगे, ब्रह्मा जी ने फिर मानसिक सृष्टि की रचना की। और जब ब्रह्मा जी ने मानसिक सृष्टि की रचना की तो मन से ब्रह्मा जी के 10 पुत्र उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी के 10 मानस पुत्र उत्पन्न हुए हैं, जिसमें से वेदव्यास जी भागवत में बताते हैं कि मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलत्स, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, प्रजापति दक्ष और देवर्षि नारद। 10 ये मन से उत्पन्न होने वाली संतानें भी जंगल चली गईं ब्रह्मा जी को छोड़, इनको भी भजन करना है। फिर ब्रह्मा जी की वाणी से सरस्वती, ब्रह्मा जी की छाया से ऋषि कर्दम की उत्पत्ति हुई। लेकिन सब जहां तहां अपने अपने काम में लग गए। ब्रह्मा जी ने कहा इन सबको बनाने का कोई फल मुझे मिला नहीं, सारे अपने अपने चले गए। कोई वेद लिखने लगा, कोई अध्ययन करने लगा, कोई जंगल चला गया, कोई भजन करने लगा, क्या किया जाए। उस समय ब्रह्मा जी ने अपनी काया से, ब्रह्मा जी ने काया मतलब अपने शरीर से, ब्रह्मा जी की दाहिने तरफ से स्वयंभू महाराज मनु
और बाईं ओर से महारानी शतरूपा की उत्पत्ति हुई। इन दोनों ने मैथुन धर्म के द्वारा 5 संतानों को जन्म दिया। मैथुन सृष्टि की रचना हुई। लेकिन मनु शतरूपा भी जब ब्रह्मा जी ने इनको बनाया, प्रकट किया, तो मनु शतरूपा भी पहले तपस्या करने के लिए गए। मनु शतरूपा ने इतना तप किया, इतना तप किया, इतना तप किया कि मनु शतरूपा की तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान ने प्रकट होकर मनु महाराज को दर्शन दिए और पूछा कि हे मनु महाराज, आप चाहते क्या हैं? तब मनु महाराज कह रहे हैं, दानी शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहूं सती भाव, चाहूं तुम्हि समान सुत, प्रभूषण कवन दुराव। मनु महाराज कह रहे हैं कि भगवान दानी शिरोमणि कृपा निधि, आप तो दानियों में शिरोमणि हैं, सबसे बड़े दानी दुनिया के आप ही हैं। आपसे बड़ा दुनिया में दूसरा कोई दानी हमने देखा ही नहीं। इसलिए नाथ कहूं सती भाव, हे नाथ मैं सच्चे मन से कह रहा हूं, मैं आपको चाहता हूं। भगवान ने जैसे ही सुना तो भगवान भी सुन के रह गए, क्या कह रहे हो, मुझे चाहते हो? मनु महाराज ने देखा कि भगवान तो आश्चर्य में पड़ गए हैं। कहा नहीं नहीं सरकार, आपको नहीं चाहता, चाहूं तुम्हि समान सुत, मैं आपके जैसे बेटे को चाहता हूं। भगवान ने कहा बात तो एक ही है ना, मेरे जैसा बेटा दुनिया में कहां है, मेरे जैसा सिर्फ एक ही हूं मैं। इसलिए हे मनु महाराज, आपकी भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर के मैं ये वरदान दे रहा हूं कि समय आने पर मैं स्वयं आपका पुत्र बनकर के पधारूंगा। मनु महाराज को भगवान ने दे दिया वरदान। अब मनु महाराज की पत्नी है शतरूपा, वो खड़ी हाथ जोड़ के भगवान उनके पास पहुंचे, मां आप भी कुछ कहो, आपको क्या चाहिए? अब शतरूपा कह रही है, प्रभु मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, नाथ इतनी कृपा कर दीजिए कि जो मेरे पतिदेव को आपने दिया है बस वही मुझको दे दीजिए। शतरूपा क्या कह रही है, सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण स्नेह, सोई विवेक सोई रहनि प्रभु, मोहि कृपा करि दे। क्या चाहिए? कहा वही सुख दे दो जो पतिदेव के पास है, सोई सुख सोई गति, गति भी वही चाहिए जो गति पति के पास हो। स्वर्ग में रहे तो स्वर्ग में रहूं मैं, वो पृथ्वी में रहे तो मैं पृथ्वी में रहूं, वो नरक में रहे तो मैं नरक में रहूं। सोई सुख सोई गति सोई भगति, भक्ति भी वही चाहिए जो मेरे पतिदेव के पास है। सोई निज चरण स्नेह, आपके चरणों में भी प्रेम वैसा ही जैसा उनका है। सोई विवेक, ज्ञान भी वैसा जैसा उनके पास है। सोई रहनी, रहने का ढंग, रहने की स्थिति, रहने की अवस्था भी पति के जैसी ही चाहिए। मोहि कृपा करि देऊ, कृपा करके भगवान मुझे इतना दे दीजिए बस। अब यदि देखा जाए तो महारानी शतरूपा ने तो भगवान से कुछ नहीं मांगा। मांगा क्या? कहो। नहीं मांगा। वो तो ये बोल नहीं जो पतिदेव को दिया वो हमको दे दो। यदि देखा जाए तो कुछ नहीं मांगा, और यदि ठीक से सोचा जाए तो क्या नहीं मांगा, सब तो मांग लिया। सुख मांगा, गति मांगी, भक्ति मांगी, चरणों में प्रेम मांगा, रहने की स्थिति और ज्ञान, क्या नहीं मांगा, सब कुछ मांगा है, सब कुछ मांग चुकी है। ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, और ऐसा लग रहा है कुछ नहीं मांगा। देखो हमारी ये जो माताएं हैं ना, ये मांगने में बड़ी निपुण होती हैं। निपुण समझते हो? मांगने में बड़ी प्रवीण होती हैं, मांगने में बड़ी तेज होती हैं। मतलब किससे कैसे मांगना है ये माताओं को अच्छे से आता है। किससे प्रेम से मांगना है, किससे आंखें दिखा के मांगना है, किससे रूठ के मांगना है, किससे गुस्से में मांगना है, किससे सामान्य रूप में मांगना है, उनको अच्छे से आता है।
पति से कैसे मांगे, पिता से कैसे मांगे, भाई से कैसे मांगे, मित्र से कैसे मांगे, पुत्र से कैसे मांगे, वो माताओं को अच्छे से आता है। और भगवान से कैसे मांगे वो भी अच्छे से आता है। तपस्या करने के बाद मनु शत्रुपा ने मैथुन धर्म से 5 संतानों को जन्म दिया है, जिसमें से 3 बेटियां हैं और 2 पुत्र हैं। आकृति, देवहूति, प्रसूति नाम की 3 कन्याएं, उत्तानपाद और प्रियव्रत नाम के 2 पुत्र हैं। समय बीता, संतान जब बड़ी हुई तो महाराज मनु ने पिता धर्म का पालन किया। आकृति का विवाह प्रजापति रुचि के साथ, प्रसूति का विवाह प्रजापति दक्ष के साथ और देवहूति का विवाह महर्षि कर्दम के साथ संपन्न करवा दिया। आकृति का विवाह रुचि के साथ हुआ, प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति, प्रसूति और प्रजापति दक्ष की 60 कन्याएं हैं और इनकी सबसे छोटी कन्या हुई सती, जो भगवान शंकर को ब्याही गई। और फिर जब सती रूप में भगवान शंकर से विवाह हुआ तो किसी कारणवश भगवान शंकर से इनका वियोग हुआ। दूसरे जन्म में यही सती हिमांचल और मैना की पुत्री पार्वती के रूप में प्रकट होती हैं और पुनः इनका विवाह भगवान शंकर के साथ होता है। फिर देवहूति का विवाह हुआ है ऋषि कर्दम के साथ। देवहूति का विवाह हुआ है ऋषि कर्दम के साथ।